नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और डेट थी 4 फरवरी और सुबह का टाइम था और मैं कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कपड़े जल्दी धुलेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो बस सबसे पहले मेरा यही काम था आज की, सबसे पहले मुझे कपड़े को धुलने के लिए डालना है और कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक जो काम है तो वह भी मैं करती जाऊंगी, तो सारे काम एक साथ होते चले जाएंगे। और जो संडे का दिन होता है तो संडे के दिन ढेर सारा काम होता है, तो उसको मैं करती जाऊंगी। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और यहाँ पर जो बिस्तर है तो उनको भी उसको झाड़ा दूंगी और जो ब्लैंकेट है उनको फोल्ड कर लूंगी। बेडशीट जो बिछी हुई तो उसको भी साफ कर लूंगी। और फ्रेंड्स, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा दिन ऐसे ही बारिश होती रही और रात तक पानी ऐसे ही, रात तक क्या सुबह तक ही ऐसे पानी गिरता रहा। और जो बेडशीट थी वह मैंने फोल्ड कर ली थी और बिस्तर था क्लीन हो गया था। उसके बाद पार्ट का जो रूम था उसको भी मैं अरेंज कर दूंगी। उसकी जो टेबल है बुक्स वाली, तो पहले मैं उसको अच्छे से अरेंज कर दूंगी बुक्स को, और जो उसकी स्टडी टेबल है उसको भी मैं साफ कर दूंगी। और जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था तो वह काफी यूज में आ रहा है। और जो भी चीजें एक्स्ट्रा लगती हैं कपड़े वगैरह तो बस मैं उसमें रख देती हूँ और ये काफी यूजफुल लग रहा है। और हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि हम पैसे खर्च कर कर ही ऑर्गेनाइजर मंगाएंगे तभी उसमें सामान अरेंज होगा। कभी कुछ कुछ जुगाड़ कर लेनी चाहिए। और हम जो लेडीज लोग होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है तो बहुत जुगाड़ू होता है और हम थोड़ी थोड़ी जुगाड़ अपनी लगा ही लेते हैं। और इसके बाद फिर बाद की जो स्टडी टेबल थी तो उसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगी। जो पेन वगैरह दिख रहे हैं तो उन सभी को मैं अच्छे से रख दूंगी, बुक्स को भी सेट कर दूंगी। और जो पार्थ का स्कूल बैग है तो वह भी मुझे आज धुलना था, क्योंकि पार्थ कह रहा था कि बैग धुल देना, तो लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा खराब है और जो बारिश है तो वह रुक रुक कर हो रही है, तो इस वजह से उसका बैग भी नहीं धुल पाया है। क्योंकि यह सब काम छुट्टी के दिन या संडे के दिन ही पॉसिबल हो पाते हैं, बाकी टाइम तो पार्थ स्कूल बैग लेकर ही जाता है, तो इस वजह से धुल नहीं पाता है। और पार्थ का जो रूम था वह अरेंज हो गया था और उसकी जो स्टडी टेबल, कुर्सी और जो बुक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज हो गया था। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा लूंगी। और जो छुट्टी का दिन होता है तो रोज से थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि सब घर घर पर ही रहते हैं, तो इस वजह से जो रूटीन है तो वह भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। झाड़ू मैं लगाती जा रही हूँ, सभी जगह मैंने झाड़ू पहले लगा लिया था और बाहर भी सुबह लगा लिया था और किचन भी मेरी साफ हो गई थी। और फिर इसके बाद ना कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में निकाल लूंगी और उनको फैला दूंगी। और अभी एकदम सुबह है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। और धूप तो आज सुबह से वैसे भी नहीं निकली थी, तो लग रहा था कि कपड़े कैसे सूखेंगे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आज कपड़े ही डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं कपड़ों को ऊपर लेकर गई और यहाँ पे देखिए कुछ मौसम इस तरीके से है, बिल्कुल बादल घने छाए हुए हैं। और जब मैं कपड़े डाल रही थी तभी थोड़ी जो छोटी छोटी बूंदें हैं तो वह भी गिरने लगी थी। कपड़े मैंने फैला दिए थे, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और नाश्ते में बना रही थी बनाना पैनकेक। और जो बनाना पैनकेक है तो पार्थ को काफ़ी पसंद रहते हैं। बनाना मैंने छील लिया था और जो मिक्सर जार है इसमें मैंने लगभग 3 चम्मच चीनी डाली थी और जो 4 पके हुए केले थे तो उनको लिया था। और जो पैनकेक रहते हैं बनाना पैनकेक रहते हैं तो उसमें पके केले का ही यूज़ करते हैं, तभी वह अच्छे बनते हैं। और मैंने अभी इसमें दूध डाल दिया था और अभी मैंने इसमें 1 कप ही दूध डाला था। और इसका बैटर बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा। और वैसे तो मैदा जितना लेते हैं तो आटा उसका हाफ लेते हैं, पर मैंने आज दोनों ही बराबर डाले हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और जो मैदा था वह मैंने डाल लिया था और आटा दोनों मैंने डाल लिया था। उसके बाद मैंने इलायची पाउडर डाला और इलायची पाउडर डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था।
और लगभग इसमें मैंने डाला था 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। और जो बनाना थे ना, तो उनको मैंने अच्छे से ग्राइंडर जार में पीस लिया था। और इसमें भी मैं थोड़ा सा दूध ऐड करती जाऊंगी, तो जितनी ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से और भी दूध ऐड कर लूंगी। और थोड़ा थोड़ा करके लगभग इसमें 2.5 कप दूध डल चुका था। और फिर बैटर बन गया था, और बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो इसके बाद भी मैंने इसमें हल्का सा दूध और डाला था। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसको मैंने बटर से ग्रीस किया था। और फिर इसमें जो छोटे छोटे पैनकेक हैं तो उनको भी डाल दिया था। तो बच्चों को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, और बच्चों के जो लंच के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है और हेल्दी भी होता है। और जो पैनकेक थे वह सिकते जा रहे थे, और इसमें मैंने एग नहीं डाला था, ये सिंपल ही है। और इसमें मैंने फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बटर डाला था, और उससे मैंने पलट के हल्का हल्का सेक लिया था। और ये जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पैनकेक तैयार हो गए थे तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था, और इसको शहद के साथ मैं सर्व करूँगी। और पार्थ को मैंने दे दिए थे, और सभी ने पैनकेक खा लिए थे। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। और खाना बन ही रहा था, तभी हस्बैंड के मामा जी भी आ गए थे। तो बस वह भी थोड़ी देर हस्बैंड से बातें करते रहे, और मैं भी खाने के साथ साथ चाय नाश्ता में लग गई थी। इसके बाद फिर मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी। खाने में बना रही थी लौकी और चने की दाल मिक्स कर लौकी मैंने काट ली थी, और चने की दाल को मैंने धुलकर रख दिया था। करीब 1 घंटे से वह धुली हुई रखी हुई थी। कुकर में तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग डाल दी थी। और जैसे ये सारी चीज़ें भुन गई, तभी मैंने उसमें जीरे भी ऐड कर दिए थे, और उसके बाद मैंने लहसुन भी डाल दिया था, और साथ में अदरक भी डाल दिया है। सारी चीज़ें डल गई हैं, उसके बाद अच्छे से उनको भून लेंगे। और जैसे ही सारी चीज़ें भून जाएंगी, तभी प्याज और हरी मिर्च है उसको भी मैं डाल दूंगी। उनको भी थोड़ी देर तक धीमी आंच पर भून लेंगे। और मैं आज बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। फिर इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, तो जिससे ये टमाटर है तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर भी सॉफ्ट होता जा रहा था। और पार्थ को तो यह लौकी वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, पर उसके पापा को तो कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि दोनों की एकदम पसंद अलग अलग है। तो बाकी तो हमेशा हस्बैंड की पसंद की दाल बनती है, तो आज मैंने पार्थ की पसंद की दाल बना रही थी। इसके बाद फिर मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया था। और जो हल्दी इस समय अभी तेल में डालते हैं ना, तो उससे कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और फिर इसके बाद जो लौकी मैंने काट कर रखी हुई थी, तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। और जब कभी टाइम कम हो तो चीज़ों को अलग प्रकार से ट्राई करते रहना चाहिए, तो उससे जो टेस्ट होता है तो उसका भी पता चलता है कि इस तरीके से बनाने में किस तरीके का टेस्ट आएगा। पर जो लौकी थी वह भूनती जा रही थी, और जो दाल मैंने धुल कर रखी हुई थी पहले से, तो उसको भी मैं डाल दूंगी। और यदि आप इस तरीके से दाल बनाने वाले हैं, तो दाल को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपको पानी में भिगोकर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चने की दाल होती है तो वह थोड़ी देर में पकती है। और जो दाल और सब्जी थी तो मैंने उनको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, और पानी में लगभग डालूंगी 2 ग्लास, क्योंकि जो चने की दाल होती है तो वह पकने में टाइम लगता है। और पानी भी मैंने डाल दिया था। और इसके बाद फिर मैं कुकर को भी बंद कर दूंगी, और दाल भी बन जाएगी। और इसका जो स्वाद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे हम पहले दाल बनाते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। दाल जब तक पक रही थी तब तक जो मैंने पैनकेक बनाए थे तो उसके काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। और जो मामा जी आए थे ना, तो उनके लिए भी चाय बनाई थी, तो इस वजह से ढेर सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे। तो उनको भी मैं अच्छे से धोती जा रही हूँ, और साइड में दाल भी पकती जाएगी। और हस्बैंड भी जाएंगे ऑफिस, और आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट ऑफिस गए थे, क्योंकि मामा जी आए थे तो वह उनके साथ ही थोड़ी देर बैठे रहे थे।
फिर जो बर्तन धुल गए थे और दाल तो मेरी पक ही रही थी और पोछा भी लगा लूँगी। और बस आज संडे का दिन रहता है तो बस हर काम का रूटीन ही चेंज रहता है। कुछ काम कौन सा काम कब हो रहा है ये कुछ समझ ही नहीं आता है। और फिर इसके बाद जो पोछा है वह मैंने लगा लिया था। इसके बाद मेरा नहाना हो गया था और रोटियां रह गई थी तो रोटियां भी मैंने बना दी थी। तो फिर हस्बैंड को मैंने खाना लगा दिया था और खाने में मैंने बनाया था लौकी वाली दाल, चावल, रोटियां, सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। खाना खाने के बाद हस्बैंड और मामा जी दोनों लोग चले गए थे। फिर उसके बाद शाम हो गई थी और सीधा मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। और फिर हस्बैंड के भी आने का हो रहा था टाइम तो मैंने चाय भी बनने रख दी थी तो मैं चाय भी बना लूँगी। और चाय बन गई थी और चाय बनने के बाद फिर मैं कर रही थी खाने की तैयारी। और खाने में मैं बना रही थी एग करी। एग मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, मसाला मैंने तैयार कर लिया है। इसकी रेसिपी मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो बस मसाला भुन गया था और जो सब्जी थी तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था और सब्जी भी पक जाएगी। और सब्जी पक भी गई थी तो उसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसके बाद मैं आटा भी तैयार कर लूँगी और आटा तैयार करने के बाद रोटियां भी बना लूँगी। और बहुत तेज़ी से पानी बरस रहा था, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बारिश में और शाम को भी पानी गिर रहा था और रात में भी ऐसे ही गिरता रहा और लाइट भी चली गई थी। करीब 12 बज गए थे रात को और लाइट अभी तक भी नहीं आई थी। तो जो कुछ काम रह गए थे तो वह भी नहीं हो पा रहे थे। रोटियां मैं बनाती जा रही थी, रोटियां बनती जा रही थी तो सभी को मैं खाना भी लगा दूंगी। पार्थ और हस्बैंड दोनों लोगों को खाना लगा दूंगी और मैं रोटियां बनाकर देती जाऊंगी क्योंकि मौसम इतना ठंडा है तो खाना तो गर्म ही गर्म अच्छा लगेगा। तो इसमें सभी को खाना दे दूंगी। और बारिश काफ़ी हुई थी तो इस वजह से ठंडक भी वापस लौट आई है और लगता है कि अभी कुछ दिनों तक ठंड अभी और भी रहेगी। कम से कम 10 से 15 दिन तक ठंड ऐसे ही बनी रहेगी। सभी को मैंने खाना दे दिया था तो सभी ने खाना भी खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर जो किचन क्लीनिंग है तो बस वह भी मैं कर लूँगी और जो सारे बर्तन हैं उनको मैं इकट्ठा सिंक में कर दूँगी और बर्तन को भी क्लीन करूँगी और साथ में किचन को भी क्लीन करती जाऊँगी। और तुरंत ही मैं करती जाऊँगी और जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जाऊँगी। और बर्तन सेट हो जाएंगे तो बास्केट भी खाली हो जाती है तो इससे जो और बर्तन धुलते हैं तो वह भी आसानी से रख जाते हैं। बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए थे और पार्थ की जो वाटर बॉटल थी उसको भी मैंने साफ कर लिया था क्योंकि पार्थ को सुबह स्कूल भी जाना था। तो बस यही जो छोटे काम होते हैं तो बस उन पर भी ध्यान देना होता है। उसकी बॉटल भी मैंने धुल ली थी और धुलने के बाद फिर मैं किचन को क्लीन भी कर लूँगी क्योंकि मैंने बनाई थी एग करी तो तेल की छींटे भी गैस पर आ गए थे तो उनको भी मैं डिश वॉशर से साफ कर लूँगी। और जो गैस चूल्हा था वह साफ हो गया था, जो किचन थी वह भी साफ होती जा रही थी। और फ्रेंड्स ना मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्योंकि जो एलर्जी है वह अभी ठीक नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।